अच्छा, तो वेलकम बैक हमारी सेकंड पार्ट में। तो अब जो है ना, पहले हमने जो कि बात की थी कि पॉलीगॉन टूल हम बना रहे थे कि पॉलीगॉन टूल को किस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल को हमने शिफ्ट के साथ ड्रॉ किया, ठीक है, और ये कुछ इस तरह की शेप हमारे सामने आ गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वैसे ज्यादा ही छोटी शेप है। सो ये पॉलीगॉन टूल के साथ ये शेप है एक, बल्कि मैं इसको इधर भी एक चीज बता दूं कि अगर आपने किसी भी शेप को रीसाइज करना है तो वो भी हमेशा आपने इलस्ट्रेटर के अंदर, मैं आपको बोल रहा हूँ, इलस्ट्रेटर के अंदर जब भी आपने किसी भी शेप को रीसाइज करना है तो हमेशा शिफ्ट प्रेस करके करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो वो शेप बिगड़ जाएगी। ठीक है, ये देखें, मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा तो ये कुछ इस तरह से हो गई है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, शेप खराब हो जाएगी आपकी। सो आपने क्या करना है, जब भी इलस्ट्रेटर के अंदर शेप को रीसाइज करना है, छोटा करना है या बड़ा करना है, तो हमेशा शिफ्ट प्रेस करके करना है। ठीक है, ये क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक हो गया। ये व्हाइट बोर्ड को यूज करना छोड़ दें, मैं जो है ना, अगर मुझे याद नहीं रहा तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल कर लें। काइंडली थोड़ा सा जो है ना, इस चीज को देख लिया करें आप लोग खुद भी। एक सेकेंड, अब मुझे जाना करना पड़ेगा पहले। अच्छा, तो शिफ्ट के साथ हमने जो है ना इसको देख लिया, और मैंने आपको बता दिया कि रीसाइज करते हुए हमेशा शिफ्ट प्रेस करके रखना है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसके साथ और कौन सी शेप्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मैंने टूल सेलेक्ट करना है, वापस पॉलीगॉन टूल। ठीक है, पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपल आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्लिक करना है। ये मैं क्लिक करूंगा तो एक छोटी सी विंडो, ये देख रहे हैं आप, छोटी सी विंडो पॉपअप हो गई है। इसमें लिखा हुआ है कि कितनी साइड्स हैं, 6 हैं। ठीक है, इसमें साइड्स अगर मैं चेंज करूं, आप ऊपर देख रहे हैं पॉलीगॉन जो है ना, इसकी कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स बनी हुई हैं। मैंने इसका साइड चेंज करना, फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिख दी तो क्या आएगी, ये देखिए 5 साइड्स वाली पॉलीगॉन आ गई। अब मैं इसको डिलीट करके फॉर एग्जांपल अगर खुद से भी बनाता हूँ तो ये 5 साइड वाली ही बनेगी। ठीक है, वही दोबारा मैं इसके ऊपर सिंपल आर्ट बोर्ड के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे साइड चेंज करके 10 लिखता हूँ, जितनी मर्जी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ले मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो इसमें देखें, ये 10 साइड जो है ना वो इस पॉलीगॉन की आ चुकी हुई हैं। ठीक है, सो आपने अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन आपने देखना है कि क्या चीज़ आपके काम की है, जो आपने बनानी है, तो वही आपने रखनी है। ठीक है, सो ये पॉलीगॉन टूल में थोड़ी सी एक अलग चीज़ थी जिसको आपने यूज करना है आइंदा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इधर सारी जो है ना चीज़ें, बेसिक डिज़ाइन सबके बना रहा हूँ। अब इनको किस तरह से मिक्सअप करके नए डिज़ाइन बनाने हैं वो आपके ऊपर होगा। कुछ जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स इसमें मौजूद होंगे वो भी नए डिज़ाइन शेयर करेंगे, तो आप लोगों को जो न्यू वंस हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या किस तरह से डिज़ाइन बनाए जाते हैं प्रोफेशनल से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना हमारा एक और आगे टूल है स्टार टूल, उसको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारी बारी आएगी कि हम चीज़ों को, सारे टूल्स को मिक्स अप करके नई शेप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो वो हम देखते हैं। ये हमने स्टार्ट किया, ये भी, इसका भी रूल सेम टू सेम वही है। कौन सा है कि किस तरह से आप इसको जो है ना उसके साथ जोड़ सकते हैं। मतलब क्या है कि सॉरी, जोड़ सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ किस तरह से इसका शेप जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। शिफ्ट के बगैर इसकी स्टार की भी डायरेक्शन ही चेंज होगी और कुछ नहीं फर्क आएगा। अ, तो शिफ्ट के साथ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, फिक्स जो है ये पैटर्न में छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, सो मैं शिफ्ट के साथ ही इसको बना लेता हूँ। ये शिफ्ट के साथ मैंने एक स्टार बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टार में क्या ऑप्शन है। स्टार टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसको सिंपल अपने आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर भी एक छोटी सी विंडो पॉपअप हो गई। अब इसमें मैं चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल पहले इसके 5 कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे 20 लिख देते हैं, ये देखें। ठीक है, अब मैंने 20 लिखा तो ये एक अलग शेप आ गई है पूरी, जिसको आप डिफरेंट डिजाइन में यूज कर सकते हो। मैं अगर इसी टूल को, वापस टूल को सिलेक्ट करना है फिर क्लिक करना है, तो ऑप्शन आएगा। 20 की बजाय मैं इधर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 25 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर क्या ऑप्शन आता है, ये देखें आप,
मजीद जो है वो ये शेप कुछ इस तरह से बन के हमारे पास आ गई है। ठीक है, ऐसे ही कम लिखेंगे तो कम आएंगे, ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा आएंगे, तो इस तरह से ये शेप बनेगी। ठीक है, सो इसको हम डिलीट कर देते हैं एक्स्ट्रा, ये आपको इधर पता चल गया इस चीज का। सो इसके बाद हमने जो है ना देखना है कि और कौन से टूल्स हैं जिनको हम ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये एक नीचे एंड पे फ्लेयर टूल है, बल्कि ये स्टार टूल का एक और ऑप्शन इधर मुझे लगता है। यहाँ पे ये रेडियस जो है ना चेंज आप लोग जब करते हैं तो इसमें भी फर्क आ जाता है। अगर मैं इसको वापस इसके, हाँ, थ्री कॉर्नर्स अगर इसके लगा दूं तो क्या आएगा, ये आपकी ट्राइंगल भी इसी में आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारी बनते हैं, मतलब डिफरेंट चीजें आ रही हैं इसमें। एक दफा फिर इसमें देखते हैं, यहाँ से अगर कुछ चीजें चेंज करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 और इधर कर देते हैं 6 लिख के, सॉरी, यहाँ पे रेडियस चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ चेंज होता है कि नहीं होता। इधर मैं 20 कर देता हूँ, ऊपर जो भी है। ये देखिए, अभी एक दुबला पतला सा स्टार जो है ना आ गया हमारे पास। मतलब क्या है कि चीजें जिस जिस तरीके से आप उसके सारे पॉइंट्स को, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, आपको नई चीजें बनाने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपने जो है नए नए डिजाइन बनाने हैं। अब सेम चीज है, लेकिन अब मैंने उसमें क्या किया है, ये कौन है आप, समझ नहीं आ रही आपको फिर से। अपनी जो है जूम के साथ इधर पंगेबाजी नहीं करें आप काइंडली। अच्छा, इसको भी अब मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बनाएंगे इन चीज़ों को किस तरह, डिफरेंट जो टूल्स हैं इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट नए डिज़ाइन किस तरह से बनाए जा सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि जैसे ये मैंने एक सर्कल, सॉरी, स्क्वायर बना लिया। ठीक है, स्क्वायर बना लिया, अब मुझे इसका फिल नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रोक चाहिए सिर्फ। जिनके भी जो क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेज कर लें इधर ही। और जैसे ही जो है क्लास खत्म होगी, मतलब क्लास का जो हमारी डिस्कशन है वो खत्म होगी, तो फिर आप अपने क्वेश्चन जो पूछ भी सकेंगे। और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकेंगे, तो उनको आसानी से वहाँ पे सारी गाइडलाइन दी जाएंगी। ठीक है, जितने मर्जी क्वेश्चन करें, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स हैं, जो डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या बताया कि इसको हम पहले जो डिजाइन है उन्हीं को यूज करते हुए हम नए जो चीजें हैं वो बनाने लगे हैं। तो पहले हमने क्या किया, डिफरेंट डिजाइन्स बनाए। ठीक है, डिफरेंट टूल्स जो हैं उनको यूज करते हुए हमने डिफरेंट शेप्स बना ली। अब हमने इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए कोई और जो शेप्स बनाई जा सकती हैं वो एक्सप्लोर करनी है। अब देखें, इसमें फिल है, अगर मैं इसका फिल खत्म करके मुझे चाहिए सिर्फ बॉर्डर, अंदर फिल नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, तो वो किस तरह से होगा। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, स्वैप कर सकते हैं आप। लेकिन अगर स्वैप में भी ऑलरेडी कलर फिल होगा बॉर्डर, तो वो किस तरह से ला सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आप स्ट्रोक जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी स्ट्रोक आपको किसी भी कलर का चाहिए हो तो वो यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है। मुझे फॉर एग्जांपल फिलहाल यही चाहिए, तो मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, फिल वाला ही इधर आ गया है। ठीक है, अब ये स्ट्रोक आपको मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल पतला सा है, बिल्कुल हल्का सा आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, स्ट्रोक का जो वेट है उसको बढ़ा दूंगा मैं। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से वेट बढ़ रहा है इसका। 5 पॉइंट्स मैंने इसके रख दिए। तो ये देखें, अब इसको ये थोड़ा सा ऐसे समझ लेके हेल्दी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके स्ट्रोक को मजीद बेहतर कर सकते हैं और अपने डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि इस डिजाइन को किस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसी डिजाइन को कॉपी करके नीचे लाना है, तो वो किस तरह से मैं ला सकता हूँ वो अब देख लेते हैं एक दफा। स्ट्रोक की समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग ऐसे ही है नोट कर लें, या किसी भी जगह आप एंड पे वो सारी चीजें पूछ सकेंगे। ठीक है, जिस चीज की समझ नहीं आएगी पहले मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, एंड पे फिर समझ आएगी कि किस कौन सी चीज रहती है कौन सी नहीं, फिर उसके मुताबिक आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो अब क्या करना है मैंने कि इसके ऊपर जो है ना मैंने इसको कॉपी करके नीचे लाना चाह रहा हूँ। मतलब कोई भी शेप है, ये तो अभी एक बॉर्डर ड्रा किया हुआ है हमने, कोई भी शेप कॉपी, मतलब सेम रूल सेम टू सेम है। तो मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह से होगी। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं कंट्रोल C प्रेस करूँ और कंट्रोल V प्रेस करूँ, तो ये इधर आके पेस्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, पेस्ट होके किसी भी जगह वो मतलब पेस्ट हो जाएगी।
ठीक है, कॉपी जैसे होगी कंट्रोल वी में प्रेस करूंगा तो ये इधर आके ये पेस्ट होगी। या कलर इसका वो इसके साथ सेम है, इस वजह से नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको ड्रैग करके इधर लेके आ रहा हूँ। इस तरह से नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए, अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसी को ही अगर क्लिक करूं और ड्रैग करके नीचे ले आऊं, तो ये आप देखिए ऊपर से खत्म हो गया है। कंट्रोल जी से मैं बैक करूंगा। मुझे इस तरह से चाहिए कि ये भी शेप इसी जगह रहे और एक नई सेम टू सेम शेप इसी तरह की नीचे भी आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक तो ये ऑप्शन है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ प्रेस करें, तो इसकी कॉपी बन के उसी के ऊपर पेस्ट हो जाती है। मैं इसका जो है ना ऑप्शन दिखा देता हूँ। एडिट में जाके होगा कॉपी कंट्रोल सी से और पेस्ट इन फ्रंट, मतलब उसी चीज के ऊपर कॉपी करनी है, तो वो हो जाएगा फिर जो है ना पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल एफ के साथ। ठीक है, जैसे हमने कॉपी बना ली थी, अब मैं इसको अगर ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा तो ये आ गया। ठीक है, सेम शेप। इसका एक और भी मेथड है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया और ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसकी लाइन से ड्रैग करके सिंपल इसको नीचे ले आना है। अब ये इधर उधर जा रहा है, अगर मुझे सेम लाइन में चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये इधर उधर भी नहीं जाएगा। देखिए माउस इधर उधर हो रहा है लेकिन शेप इधर उधर नहीं हो रही। मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो ये इधर उधर हो रहा है फिर। ठीक है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे ले आऊंगा, बिल्कुल इसी के नीचे, और ये इधर आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सेम शेप तो चाहिए नहीं कि मैं दो दफा शेप एक ही बना लूं। अब मैं क्या करूंगा, इस शेप को एडिट करूंगा। किस तरह से, इस शेप में मुझे जो है ना डॉट्स चाहिए। किस तरह से होंगे, स्ट्रोक, ये आप लोगों को नजर आ रहा है ऑप्शन, आप मेरे कर्सर की तरफ देखें, माउस की तरफ, स्ट्रोक ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है। स्ट्रोक के ऊपर आपने क्लिक करना है, जहां पे स्ट्रोक लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया तो ये एक छोटी सी विंडो पॉपअप हो गई। अब इसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ, फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी किस तरह से चेंज आ रहे हैं। अब मैंने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया, ये देखें कौन सा ऑप्शन मेन, ये देखें। अब इसके कॉर्नर्स यहाँ से आपने देखने हैं। ठीक है, पहले ये थे शार्प कॉर्नर नजर आ रहे हैं, बाद में मैंने इनको चेंज किया राउंड, तो ये राउंड हो गए। अब मैं इसको अगर ये आगे बेवल जॉइन दिया हुआ है तो इसके साथ करूंगा तो ये देखें मजीद चेंज हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये राउंड कॉर्नर्स चाहिए, राउंड, तो इसके आगे भी यही ऑप्शन है कि हमारी जो स्ट्रोक लाइन है वो एंड पे हो, स्टार्ट में हो, किधर हो। ठीक है, तो मैं इसे इधर ही जैसे ऑलरेडी मौजूद है उसी जगह रखूंगा। इसके आगे एक ऑप्शन मौजूद है कि डैश लाइन, क्या आप इस सारे स्ट्रोक को, एक पूरी लाइन आपको नजर आ रही है, इसको डैश लाइन में कन्वर्ट करना, तो वो किस तरह से होगा। मैं इसके ऊपर डैश लाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये डैश लाइन बन गई है। अब इसमें लिखा हुआ है कि 12 पॉइंट्स के बाद जो है ना वो डैश है एक। अब मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल 6 लिख देता हूँ तो क्या फर्क आएगा, ये देखें 6 पॉइंट्स के बाद एक डैश आ रही है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल 12 भी थे, मैं इसको 15 कर देता हूँ तो क्या आएगा। ठीक है, और ज्यादा स्पेस दरम्यान में मतलब कम पॉइंट्स होंगे तो कम स्पेस होगी इन डैशेस के दरम्यान, ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो ज्यादा स्पेस होगी। तो मैं जो है ना 8 रखने लगा हूँ, जो मुझे लगता है कि ठीक है, सही है। सो ये हो गया। अब इसको आप ये देखें, अब ये सारे आपको राउंड जॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग। जो उसका कॉर्नर है वो आप लोगों को नजर क्या आ रहा है कि शार्प है, अंदर वाले सारे जो है ना वो राउंड है। अब ये खत्म करके अगर इस तरह से कर दें तो ये देखें इसके अंदर वाले जो सारे हैं वो भी सारे किस तरह से आ रहे हैं, वो शार्प कॉर्नर, उनके कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। ये राउंड इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये चीजें आपने जब आप लोग ट्राई करोगे सारी चीजें तो फिर आपको समझ आएगी और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम जो है ना यहाँ पे खत्म करते हैं। डैश लाइन की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई हो कि हम अब कुछ नया इसके ऊपर ट्राई करते हैं। ठीक है, वो क्या, अब हमने देखना है कि जैसे ये स्टार था, ठीक है, इसी को हम ले आते हैं। स्टार को हमने कॉपी करके लेके आना है दूसरी तरफ, तो क्या ऑप्शन है, किस तरह से मैं ड्रैग करके मैंने लेके आना है, तो वो कौन सी की मुझे प्रेस करनी पड़ेगी, जल्दी से बता सकते हैं मुझे आप। कंट्रोल पी नहीं, ऑल्ट, बिल्कुल, ऑल्ट और माउस के ऊपर लेफ्ट की आप लोगों ने याद रखना है। कंट्रोल सी से कॉपी होगा और कॉपी करने के बाद जो है ना फिर हमें कंट्रोल एफ से उसी के ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा, फिर हम लेके आ सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो आसान है, जो मुझे लगता है वो क्या है, कि कंट्रोल प्रेस करके, सॉरी कंट्रोल भी नहीं, सिर्फ ऑल्ट प्रेस करना है और माउस की लेफ्ट की के साथ आपने उसको शेप को ड्रैग कर लेना है। ठीक है,
तो उस तरह से करते हैं हम। ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इसको ड्रैग करके ये जब डबल जो एरो है वो शो होगी, सॉरी, कर्सर डबल शो होगा तब जो है ना ये काम करेगा, फिर अदरवाइज नहीं करेगा। ये मैं इसको रिसाइज करके छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, और ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, मैंने इसकी कॉपी बनानी है और इसी के ऊपर पेस्ट करनी है। ठीक है, कॉपी बनानी है और इसी के ऊपर पेस्ट करनी है। उसकी शॉर्ट की क्या है, जल्दी से बताएं मुझे। कॉपी बनानी है और उसी के ऊपर मैंने पेस्ट करनी है, जल्दी से बताएं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, वेरी गुड। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, वेरी गुड। अब हमने इसको जो है ना रोटेट करना है। ठीक है, वो देखते हैं किस तरह से रोटेट होगा, ये जल्दी से देख लेते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, देख लेते हैं पहले इसकी कॉपी बनी भी है कि नहीं है। नहीं बनी अभी तक। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, अब देखते हैं कॉपी बनी है कि नहीं। अब बन गई है। अब हम जो है ना इसको रोटेट करते हैं। रोटेट किस तरह से होगा, अगर क्या बटन है वो मैं प्रेस करूं तो ये रोटेट करके इधर उधर भी नहीं जाएगा। शिफ्ट प्रेस करने के साथ जो है ना एग्जैक्ट एंगल रोटेट होगा। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो वो अपनी मर्जी से कस्टम एंगल होगा। ठीक है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ। ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पे जो है ना इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि अलग अलग दो शेप्स हैं। इसका मैं कलर कौन सा चूज करूँ, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। ये कर लेते हैं या वाइट कलर कर लेते हैं, क्या ख्याल है। ये भी ठीक है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि दो कलर्स हैं, हमने इसी के ऊपर से बनाई। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं इन दो शेप्स को आपस में मिक्स कर दूं। ठीक है, मतलब दो शेप्स हैं, ये एक शेप में कन्वर्ट हो। जैसे आपको पता है कि ये दो शेप्स हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो क्या ऑप्शन है कि मैं इन दोनों को एक ही शेप में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फिलहाल जिसके जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग इधर मीटिंग की चैट में लिख सकते हैं। जो वॉइस में होगा वो एंड पे होगा। अच्छा, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मर्ज करना है। वेरी गुड। ये अलीजा अहमद ने बताया कि इसको मैंने सिलेक्ट किया और मर्ज करना है। मर्ज किस तरह से होगा, यहाँ पे आपने साइड पे देखना है प्रॉपर्टीज के पैनल में। ये नीचे पाथ फाइंडर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, पाथ फाइंडर में यहाँ पे आपने इसका जो है ना मर्ज का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ एक शेप बन गई है, दो शेप थी एक शेप में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। अब क्या, अब देखें कोई फर्क तो नहीं आया, सिंपल वही मैंने क्लिक किया, अब ये सारी शेप एक हो गई। ठीक है। अब इस तरह से आपने डिफरेंट नई शेप्स बनानी है, वो आपके ऊपर है किस तरह से आप लोग बनाते हैं। ठीक है। एक और चीज, हाँ अभी ये किसने, अतिया मोहसिन ने बताया कि ग्रुपिंग, हाँ ये ग्रुपिंग का भी ऑप्शन जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह से हो सकता है। डिफरेंट फॉर एग्जांपल चीजें हैं, मैं इन तीन शेप्स को ग्रुप करना चाहता हूँ। हाँ जी, एप्पल भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये तीन चीजें इनको मैंने ग्रुप करना है। अभी तो आपको पता है ये अलग अलग है, इनको मैं मूव करना चाहता हूँ तो ये सब अलग अलग होती हैं। इन तीनों को मैंने ग्रुप करना है तो कैसे होगा, ये मैंने ग्रुप किया और कंट्रोल जी प्रेस किया। कंट्रोल जी प्रेस किया तो अब बेशक मैं इनको किसी एक को भी छेड़ूंगा तो ये तीनों होंगी। ठीक है। सो इस तरह से ग्रुप होगा। और अगर मैंने इस ग्रुप को खत्म करना है तो एक तो ये साथ में ऑप्शन है अनग्रुप का, दूसरा कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ भी हो सकता है। ये देखें, हो गया। ठीक है। सो क्लास को आपने ध्यान से देखना तो फिर आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। रिकॉर्डिंग के साथ साथ रिकॉर्डिंग लगा के फिर करना है। एप्पल कैसे बनेगा वो अब मैं आपको इधर, अगर वही बात है, शेप्स हैं उनको मिक्स करना है, उनको काटना है। किस तरह से काटेंगे, किस तरह शेप बनेगी वो इस तरह से अभी अभी मैं बताऊंगा तो टाइम लेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम हमें टाइम मिला किसी दिन एक्स्ट्रा तो फिर हम इंशाल्लाह लास्ट में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बल्कि किसी दिन एक्स्ट्रा ऐसी क्लास रख लेंगे जिसमें हम आपकी पसंद की जो भी आपने शेप्स कहीं चीजें जो भी बनाने के लिए कहीं वो हम लोग मिल के इंशाल्लाह बना लेंगे। ठीक हो गया, ये भी शेप हो गई कुछ जो है ना। अब हमने इसको कॉपी कर लिया, हमने शेप्स को अलग अलग बनाना भी सीख लिया। ठीक है, किस तरह से हम जो है ना डिफरेंट शेप्स के साथ डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। इसको हम इधर ले आते हैं, ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा कुछ खास, इसको इधर ले आए। ठीक है।
और इसकी अलाइनमेंट किस तरह से सेट करनी है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, एक आध और शेप बना लें ताकि यहाँ पे जो है ना हमारी कौन सी शेप बनाए। एक ये नीचे एक और टूल है, फ्लेयर टूल, ये मैं आपको जल्दी से बता दूं पहले। अच्छा, ये एक टूल है जिसका जो है ना ज्यादातर यूज नहीं होगा, जब क्रिएटिव वर्किंग होगी तो उसमें शायद हम यूज करें कभी। तो इसको भी आपने देख लेना है, इसको फिलहाल हम इसको यूज नहीं करेंगे। और कंट्रोल डी के साथ मैं इसको बैक करूँ, ले दिखा दिया एक दफा ताकि आप लोगों को पता हो कि इसका क्या टूल है। ठीक है, अब हम किसी शेप में से कोई और चीज देख लें अगर रहती है, चीजों को मिक्सअप किया। हाँ, ये क्वेश्चन है कि कल ही रख लें कि शेप्स जो है ना वो यही है। ठीक है, तो इसको शेप्स को कैसे यूज करना है, क्या चीज आपने इससे नई चीजें बनानी है, वो जब आपके साथ स्टूडेंट शेयर करेंगे वो फिर भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये होता है कि जब आप लोग डिजाइन बनाते हो तो आपने चीजों को खुद शेप्स को मतलब डिजाइन को या डिफरेंट शेप्स, आपको शेप्स मिक्सअप करना आ गई, शेप्स को काटना सारा कुछ आ गया। अब आपने इसमें से देखना है कि क्या चीज किस तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, वो आपने अब खुद बनानी है। ठीक है, कल हमारी क्लास होगी उसमें हम चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है ना एक और चीज हमने जो बनानी है वो हम देख लेते हैं। एक तो मैं आप लोगों को फिर से एक चीज बता दूं कि जो लोग अभी लाइव क्लास में हैं वो भी, और स्पेशली आप लोग मतलब बाकी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो देख ही रहे होंगे। स्पेशली जो लाइव क्लास में आप लोगों ने जब असाइनमेंट बनानी है, ये नहीं कहना कि आप लोगों ने असाइनमेंट क्लास देख ली थी तो अब आप लोगों को सब आता है। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। आप लोगों ने क्लास को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप देखना है। फिर आपने एक दफा सेम चीज बना लेनी है, उसके बाद आपने असाइनमेंट को जाना नई चीजें बनाने के लिए ट्राई करना है, नई चीजें किस तरह से बनाई जा सकती हैं। शेप्स नहीं आपने नेट से निकाल के देखनी है कि कहाँ से क्या नई शेप्स बनाई जाएं तो मजीद बेहतर हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, शेप्स लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, क्या आता है इधर देख लेते हैं पिक्चर्स में। ये देख रहे हैं आप डिफरेंट शेप्स हैं, और मजीद भी अगर क्रिएटिव शेप्स भी आप देखेंगे तो आपको मजीद नई नई चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह, जो आप लोगों ने ट्राई करनी है। ठीक है, सो यहाँ से भी आप लोग आइडियाज़ ले सकते हैं। टूल्स की आप लोगों को समझ आ गई, किस तरह से कलर पैलेट लगाना है वो भी समझ आ गई। तो फिर जाना आपको उम्मीद है कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको अब मैं आपको बताता हूँ कि असाइनमेंट किस तरह सबमिट करनी है। वो एक जल्दी से एक दफ़ा देख लें। वापस हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने लगे हैं। आप लोगों ने ऊपर यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सेम कलर पैलेट ही यूज कर लें फिलहाल, क्योंकि अभी आपको लोगों को यूज करना नहीं आएगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेम कलर पैलेट ही यूज कर लेना आप लोग। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऊपर मैंने एक शेप ड्रॉ किया, अब ये देखें ऊपर चला गया। अब मैं इस शेप को पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ तो किस तरह से जाएगी। मैंने कंट्रोल, एक तो ये है कि जो मैनुअल है मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और अरेंज के ऑप्शन में जाके सेंड टू बैकवर्ड कर देना है। ठीक है, या सेंड टू बैक या सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो एक लेयर पीछे जाएगा, सेंड टू बैक करेंगे तो सब सेंड पे चला जाएगा। अब मैं कंट्रोल और ये मिडिल ब्रैकेट होगी वो हमने प्रेस करनी है। सबसे एंड पे चला गया और इसके ऊपर ये आ गया। ठीक है, अब लोगो हमारा ऊपर आ गया। अब हमने लोगो की अलाइनमेंट भी देख लेनी है। इसको मैं मजीद थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे रख के इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। इसको शेप को और सेट किया मैंने पहले, फिर शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके लोगो के ऊपर क्लिक करूंगा। अब दोनों चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं इनकी अलाइनमेंट सेट करूंगा कैसे, पहले इसको मैंने एक दफा क्लिक कर लिया, क्लिक करूंगा तो ये इसके हिसाब से अलाइनमेंट इसकी देखेगा। ये देखें, और ये कुछ इस तरीके से इसने ऑटोमेटिकली बराबर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि शेप्स को किस तरह से आपने बराबर करना है। जैसे ये शेप्स हैं हमारी, ठीक है, इनको मैंने एक लाइन में करना चाह रहा हूँ तो ये इस तरह से होगा। अभी एक चीज रहती है हमारी लाइन टूल रहता है, वो मैं भी आपको जल्दी से बना देता हूँ कि अब मैंने इन सारी शेप्स को सिलेक्ट किया, अब मैं इनको एक लाइन में करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसके हिसाब से सिलेक्ट किया। और ये कुछ पहले ही ऑलमोस्ट इनकी लाइनिंग ठीक थी तो ये चेंज नहीं हुआ।
इसको सेलेक्ट किया, ये देखें हल्का फुल्का चेंज हो गया। अब एक और टूल रह गया है लाइन टूल, वो मुझे बनाना पहले याद नहीं रहा, वो मैं भी बता देता हूँ। लाइन सेगमेंट टूल ये वाला है, ठीक है, इसको हमने यूज करना है। यहाँ पे मैं ये शिफ्ट प्रेस करके लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बिल्कुल स्ट्रोक फिल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम फिल कर लेते हैं और इसके स्ट्रोक में ले जाएंगे और स्ट्रोक का जो पॉइंट है वो 5 कर लेंगे। और इसको हम थोड़ा सा डैश लाइन में रख लेंगे और इसकी एरो हेड आपने बना लें। ये डिफरेंट एरो हेड्स हैं, जो आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये देख लें, अपनी मर्जी से कोई भी एरो हेड आप लोग बना सकते हैं, जिस एंगल पे बनाए, जिस साइड पे बनाए, दूसरी साइड पे बनाना चाहें तो दूसरी साइड पे भी बन सकता है। इनमें से कोई भी आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं दूसरी साइड पे फिलहाल नहीं रखूंगा, दूसरी साइड पे सिर्फ सेम नन को चूज करेंगे और यही मैं लेके जाऊंगा इस साइड पे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको, मैंने ऑल्ट प्रेस करके ले आया हूँ। अब मैं इसको एडिट करूंगा, स्ट्रोक पे ऑप्शन पे जाके डैश लाइन ही रखूंगा इस दफा भी। और इस दफा इस साइड को मैं एरो हेड खत्म कर रहा हूँ और दूसरी साइड पे एरो हेड डाल रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आपने, ये यूनिफॉर्म लाइन है, किस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ये भी आपने जब ट्राई करनी है तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा। इसमें भी ये है कि लाइन जो है ना उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। इसका कलर भी मैं चाह रहा हूँ कि चेंज कर दिया जाए, वाइट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये कुछ हमारी बेसिक सी शेप्स थी। अब आप लोगों ने असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करनी है, यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर मेथड है जो आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये वैसे ठीक है, ये भी बेहतर है, लेकिन ये इस तरह से मुझे ठीक नहीं लग रहा। हम इसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करेंगे, फिल शेप में, और इसके ये वाला कलर रख देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। अच्छा, मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है वैसे। अब टेक्स्ट टूल के साथ मैंने टेक्स्ट टूल, अभी बाकी जो भी फॉन्ट आपके पास ऑलरेडी होगा कोशिश करनी है कि पॉपिंस फॉन्ट डाउनलोड कर लें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से इंस्टॉल होना है। ये यहाँ पे मैं लिखूंगा, और मैं सबमिट, असाइनमेंट नंबर क्या है ये लिखना है। बल्कि आप ये ना लिखें, आप लिखें सबमिटेड बाय, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद साद, इधर मैं लिख देता हूँ साद, और इसको मैं वाइट कलर में फिल करना है मैंने। ये मैं जल्दी से बता रहा हूँ, सो इसको आपने थोड़ा सा देख लेना इसी तरह से आपने। ये इस क्लास के लिए नहीं था, सो इस वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। इसी को मैं ऑल्ट के साथ कॉपी करूँगा और आगे ले जाऊँगा। ये सबमिटेड टू, ये भी मेरा ही है, सो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं सर, इधर क्या है, ठीक है। और एक और चीज़ याद आ गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बेशक, बल्कि इसको अलग लिखने की बजाय अपने नाम के साथ ही आपने ब्रैकेट्स में जाना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है इस तरह से। फॉर एग्जांपल 07SH आपका कोड है और उसके आगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं अपना 00MH डाल देता हूँ। सो इस तरह से आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। इनको बिल्कुल सेंटर में लेके आ जाना है आपने। इसको किस तरह से अलाइनमेंट करनी है ये पहले वैसे हल्का सा बताया शेप में, लेकिन फॉन्ट में कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सेव कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी इसका जो है ना, अगर आपने इसकी सोर्स फाइल सेव करनी है तो किधर गया है, सेव कॉपी के ऊपर नहीं, कंट्रोल S के ऊपर क्लिक करना है, तो आपसे इसकी जो है ना AI फाइल पूछेगा, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आप नाम रखना चाहें।
सेव के ऊपर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली जो चलता रहेगा उस तरह सेव करना है। लेकिन आपने जो पिक्चर शेयर करनी है वो क्योंकि जेपीजी फाइल होगी तो वो किस तरह से होगी, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज के ऊपर क्लिक करना है, ये जेपीजी फाइल सेलेक्ट हुई है, यूज आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी नाम रखना है आपने शेप्स 0 नहीं B7, B7 है तो B7 लिख दिया मैंने, इसको एक्सपोर्ट किया, फिर ये आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप में भी, ठीक है। सो किधर गया वो भाई, ठीक है, और वो जहाँ पे मैंने सेव किए हैं उधर पहुंच चुकी होंगी शेप्स जो अभी हमने बनाई। ये अभी हमने शेप्स B7 जैसे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। कुछ और शेप्स रह गई हैं लेकिन वो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगर हमें टाइम मिलेगा तो उसमें देख लेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप लोग उनको कवर अप कर लो, ठीक है। ये कुछ हमारी जो है ना बेसिक सी शेप्स बन की, बाकी आपने मजीद ट्राई करनी है, ये कुछ पुरानी पड़ी हुई हैं लेकिन खैर मौका मिलेगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी। ठीक हो गया। अब जो है ना क्वेश्चन आंसर का एक सेशन वो हम देख लेते हैं, जिसका जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग कर सकते हो। अब ये जो शेप है शेयर कैसे करनी है, ऐसे ही आपने अपना व्हाट्सएप इधर ऑन किया होगा, आपने व्हाट्सएप खोला, यहाँ से आपने ग्रुप को सेलेक्ट करना है या फिर अपनी किसी ही कांटेक्ट में सेंड कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ पे आप लोग चाहें सेंड कर सकते हैं और ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप में आप लोग फिर शेयर करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपका काम फिर असाइनमेंट का कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है अपना हैंड रेज करना है आप लोगों ने, जिसका जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले जो है ना काफ़ी देर से मोहम्मद शुएब ने हैंड रेज किया हुआ है, सो आप अपना वॉइस अनम्यूट कर सकते हैं। सर अस्सलाम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने लिया है कलर के साथ एक बॉक्स लिया है, वो किस वेबसाइट से लिया? ये वाला कलर्स वाला, हाँ जी। ये मेरे पास कलर पैलेट, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये और सोल्यूशन है का ऑफिशियल कलर पैलेट है, तो ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया जाएगा ग्रुप में भी, आप इसको भी यूज कर सकोगे, ठीक है। डायरेक्ट कंप्यूटर में आपने इसको डाउनलोड करना है लेकिन, ठीक है। ओके सर। और इसकी शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट भी होती है, ये भी है। अच्छा, उसके बाद आकिब अली, आप। सर ये आपने जो बताया था, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप देखें अगर। सर ये डॉटेड लाइन वाला बताया था आपने, दोबारा से बता दी। क्या चीज? डॉटेड लाइन वाला। हाँ जी, डॉटेड लाइन जो है ना वो बनेगी जब आप लोग लाइन के ऊपर या किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करते हैं जिसमें सिर्फ स्ट्रोक होता है, तो इसमें ये स्ट्रोक का ऑप्शन है, साइड में प्रॉपर्टीज के पैनल में जाना है और स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे डैश लाइन का ऑप्शन आया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखें मैंने खत्म किया तो ये सही हो गया, और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये डैश लाइन में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरह से था ये। अच्छा, नेक्स्ट है शकील अहमद। सर ये आपने जो बॉर्डर बनाया था हाँ इसके जी, बारे में थोड़ा सा बता। बॉर्डर बना था, एक सेकंड मैं आप लोगों को बताता हूँ। बॉर्डर ये होता है कि जैसे हमने, जैसे ये हमारे पास शेप थी, इसमें हमने फिल किया हुआ था, ठीक है। ये आप देखें, मैं इसको स्वैप करूंगा, इसके बॉर्डर में फिल है, और इसके ऊपर फिल में जो है ना वो इस टाइम ये रेड क्रॉस लगा, रेड लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, तो मैं इसको स्वैप करूंगा तो इसमें कलर आ गया, ठीक है। अगर इसमें मैं दोनों में एक साथ कलर फिल करना चाहूँ तो इसमें इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है ना वो कलर फिल कर सकता हूँ, ये दोनों में कलर आ गया है। अगर कलर चेंज करना चाहूँ फॉर एग्जांपल तो वो भी कलर चेंज भी यहाँ से हो सकता है। अब ये देखें कलर चेंज हो गया, फिल में अगर फिर से चेंज करना चाहूँ तो कोई भी, मतलब दोनों में खत्म भी करना चाहूँ इस तरह से, मतलब ये है स्वैप में आके आपने अपना कलर चेंज करना है, और ये फिल है, स्वैप किया तो आपने इसको कन्वर्ट करके जी स्ट्रोक में कर दिया। हाँ जी। सर जी जी, ये असाइनमेंट कब तक जमा करानी है? ये आप लोगों ने कल सबमिट करवानी है। टाइमिंग कोई लिमिट है? टाइम ये है कि आपने कल 6 बजे से पहले पहले जो है ना आप लोगों की ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप लोगों की पहुंच जानी चाहिए, ताकि आप लोगों को अगर कोई इशू होता है तो वो गाइड कर दिया जाए, क्योंकि सर हमने अगर हाँ जी। मैं 7 बजे तक करा दूं क्योंकि मैं जॉब
पे जाता हूँ। कोई मसला नहीं, आप 7 बजे तक करवा देना। जितना जल्दी करवाएंगे उतनी अच्छे से गाइडेंस मिल सकेगी, बस यही है। जितना आप अच्छे से सीखना चाहेंगे उतना जल्दी कोशिश करेंगे तो उतना ज्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। ये बस मेन रीजन है आप लोगों को जल्दी कहने की। जी शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट किंजा नाज। हाँ जी किंजा नाज, आप जल्दी से बोल लें। एक तो ये है कि जिन लोगों ने अपने मोबाइल के सिंपल नाम से ज्वाइन किया हुआ है ना, ये नेक्स्ट ये ना रखें। हाँ जी, सर हम जो अपने असाइनमेंट सबमिट कराएंगे वो जेपीजी फाइल के फॉर्मेट में कराएं या फिर पिक्चर फॉर्मेट में? ये पिक्चर और जेपीजी फाइल एक ही होती है। आप जेपीजी सेव करेंगे तो पिक्चर ही होगी। आपने ओके सिंपल सर। पिक्चर शेयर करनी है, ये नहीं करना डॉक्यूमेंट फॉर्म में शेयर नहीं करना। ओके सर एक दफ़ा रीसाइज का भी बता दें। रीसाइज हमेशा शिफ्ट के साथ होगा कि किस तरह से, मतलब आपने कोई भी फाइल रीसाइज करनी है तो शिफ्ट और अपने माउस की लेफ्ट की प्रेस करके करनी है। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो फिर वो शेप खराब हो जाएगी। ठीक है सर, ओके। ओके जी। नेक्स्ट हैं ये 07SH, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप बोलें जल्दी से। लेस देन 1 मिनट है तो जल्दी से बोल लें, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म होगा। उसके बाद आप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जितने मर्जी क्वेश्चन करें सबका आंसर किया जाएगा। सर हाँ जी, इसमें डेट कैसे ऐड कर सकते हैं? डेट वगैरह करें ऐड तो कैसे कर सकते हैं? क्या चीज? डेट वगैरह या मंथ वगैरह ऐड लिख, करना चाहें? वो सेम जैसे मैंने नीचे टेक्स्ट ऐड किया है ना, इसी तरीके से आपने डेट वगैरह ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे इसमें कोई स्पेशल ऑप्शन नहीं होता कि डेट आपकी आ सके। मतलब आप लिख सकते हैं टेक्स्ट टूल में जाके, जैसे मैंने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, इस तरह से आप अपना जो है ना डेट जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अच्छा, कैलेंडर का कोई टूल नहीं है? नहीं, कैलेंडर का टूल नहीं है इसमें। थैंक यू। ओके जी। नेक्स्ट हैं जी मोहम्मद अब्दुल्ला, जल्दी से